दोस्तों क्या हो अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि YouTube पर आपको मॉन्क मोड के नाम पर पागल बनाया जा रहा है। हर वीडियो की शुरुआत होते ही आपको सीधा ये बताया जाता है कि मॉन्क मोड आपके लाइफ को बदल सकती है और इसे कैसे फॉलो करना चाहिए। पर मुझे एक बात बताओ कि आप किसी चीज को कैसे फॉलो करोगे जब तक आप उसका एक्चुअल मीनिंग ही नहीं जानते हो। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका कहना होगा कि मॉन्क मोड का मतलब आइसोलेशन में जाना होता है, इस पूरी दुनिया से अपना कनेक्शन कट करना होता है। पर सच बताऊं तो ये तरीका अब बिल्कुल भी काम नहीं आता, क्योंकि आज के टाइम पे हम लोग चीजों के साथ इतना अटैच्ड हैं कि कहीं अकेले में जाना तो दूर की बात है, अगर हमें कोई बस इतना कह दे कि एक दिन तू बिना फोन के रह के दिखा दे तो उतने में ही हमारी हालत खराब हो जाएगी। तो फिर आप ये कैसे सोच सकती हो कि पुराने जमाने के मॉन्क की तरह हम अकेले में जाकर अपने आप को बदल सकते हैं। देखो मेरा सीधा सा कहने का मतलब ये है कि एक्चुअल में जो मॉन्क मोड का मतलब है वो ये नहीं है कि हमें पूरी दुनिया को त्याग कर अकेले में जाना पड़ेगा, बल्कि हमें इस सोसाइटी में ही रहना है, इस वर्ल्ड में ही रहना है, लेकिन ज्यादा क्लैरिटी और पावर के साथ। मतलब हमें अकेले में तो जाना है पर कहीं बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर। बाहर से जगह बदल लेने से कोई फायदा नहीं जब तक तुम अंतर मन से ही स्ट्रेस्ड हो। इसलिए तुम्हें रहना तो उसी सोसाइटी में है जहाँ पे तुम अभी रह रहे हो, पर तुम्हें उन लोगों से दूर रहना है, उन ऐप से दूर रहना है, उन कामों से दूर रहना है जो कहीं ना कहीं तुम्हें अंदर ही अंदर खोखला बना दे रही है, जो बस दिन भर तुम्हारा टाइम मांगती है सिर्फ वेस्ट करने के लिए। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में एक भी बकवास या टाइम पास वाली बातें नहीं होंगी। तो अगर तुम बस टाइम पास करने के लिए आए हो तो इस वीडियो को मत देखो, पर एक बार ओवरव्यू जरूर सुन के जाना, क्योंकि हो सकता है कि उससे तुम्हारी मेंटालिटी चेंज हो जाए। इस वीडियो में हम मेनली इन 5 स्टेप्स के ऊपर बात करेंगे, जिसमें मैं तुम्हें बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मॉन्क मोड के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। स्टेप नंबर 1, व्हाट इज मॉन्क मोड। तो अगर फिलोसफी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आज के टाइम के लिए मॉन्क मोड का मतलब होता है एक ऐसे फेज में जाना, एक ऐसे मोड में जाना जहाँ तुम अपने गोल्स, डिसिप्लिन और खुद के ऊपर ऐसा ध्यान लगा पाओ कि तुम्हारे आसपास के सभी डिस्ट्रैक्शंस, तुम्हारे मन के अंदर के सभी डिस्ट्रैक्शंस धीरे धीरे खत्म होने लगे। ये फेज 21 दिनों का हो सकता है, 1 महीने का हो सकता है, 90 दिनों का हो सकता है, पर मैं रिकमेंड करूंगा कि अभी तुम सिर्फ 21 दिन के लिए इसे ट्राई करो, और अगर तुम्हें सच में रिजल्ट्स दिखने स्टार्ट होते हैं तो ही इसे आगे कंटिन्यू करो। अब अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो मॉन्क मोड का मतलब कोई परमानेंट लाइफ नहीं होता। ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें तुम अपने आप को एक वॉरियर की तरह ट्रेन करते हो। मतलब तुम खुद को ट्रेनिंग देते हो और इन कुछ चीजों को ध्यान में रखते हो, जैसे नो अननेसेसरी यूज ऑफ सोशल मीडिया। डेली उठने का टाइम फिक्स करो 5 या 6 बजे। मेडिटेशन तो हर दिन करना है। फिजिकल एक्सरसाइज गलती से भी स्किप मत करना, सिर्फ किसी एक गोल पे फोकस करो और जितना हो सके टाइम वेस्ट को रिड्यूस करो। स्टेप नंबर 2, व्हाई वी नीड मॉन्क मोड। देखो आज के टाइम पे हर एक इंसान इस डिस्ट्रैक्शन और मेंटली टायर्ड जनरेशन का पार्ट है। आज का हर एक इंसान, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो क्रिएटर हो, जॉब करने वाला हो या फिर एक नॉर्मल पर्सन ही क्यों ना हो, सबके पास एक फोन है और सुबह उठते ही वो सबसे पहले अपने फोन उठाकर नोटिफिकेशंस को चेक करते हैं और उसके बाद बस पूरा दिन इंस्टाग्राम रील्स, शॉर्ट्स, गेम्स, रिलेशनशिप, मतलब वो सब कुछ जो तुम्हें इंस्टेंट प्लेजर दे सके, जिसकी वजह से हमारा जो माइंड है ना वो रेस्टलेस हो चुका है। फोकस करने की पावर खत्म हो चुकी है और मोटिवेशन भी सिर्फ कुछ देर के लिए ही रहता है। और सबसे डेंजरस चीज तो ये है कि हम अपने पर्पस को भी भूलते चले जा रहे हैं। पहले के टाइम में लोग अपने साथ टाइम बिताते थे, लिखते थे, पढ़ते थे और नेचर में वॉक करते थे, पर आज के टाइम में हर एक इंसान अपने आप से ही बात करने में डरता है। और इसीलिए मॉन्क मोड तुम सब लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तुम्हें एक ऐसे जोन में भेजता है जहाँ तुम अपने अंदर के ही आवाज को सुन पाते हो। ये वो मोड है जहाँ तुम अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को चेंज करते हो और एक आलसी से एक मेहनती इंसान बन जाते हो। देखो भाई, साइंटिफिकली तुम्हारे ब्रेन में हर एक छोटी से छोटी एक्टिविटी तुम्हारी डोपामिन रिलीज करने का कारण बनती है, जिसकी वजह से तुम्हारा ब्रेन इंस्टेंट प्लेजर के पीछे पागल हो चुका है। पर मॉन्क मोड एक ऐसा मोड है जो तुम्हें इस इंस्टेंट प्लेजर की दुनिया से बाहर निकाल सकती है, तुम्हें असली दुनिया दिखा सकती है, जहाँ तुम अपने आप को सही तरीके से जान पाओ और असल में ये समझ पाओ कि मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि जब तुम सोशल मीडिया पे दूसरे लोगों को खुश देखते हो तो तुम अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं एक दुखी इंसान हूँ, पर असल में मैं तुम्हें बता दूं कि ये जितने भी लोग सोशल मीडिया पे खुश दिखते हैं, असल में इनकी जिंदगी इतनी खुशहाल होती नहीं है। पर क्योंकि दूसरों को खुश देखकर हम लोग भी खुद को एक लूजर नहीं दिखाते हैं, इसीलिए हम सब मिलकर खुश होने का नाटक करने लगते हैं। पर मॉन्क मोड में जाने के बाद तुम अपने लाइफ को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर देते हो, दूसरों के ओपिनियन पर चलना बंद कर देते हो और धीरे धीरे करके तुम मेंटली एक स्ट्रॉन्ग मैन बन जाते हो। मेरा सीधा सा कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को मॉन्क मोड में जाने की जरूरत इसीलिए है क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग जिंदगी जीना चाहते हैं, ना कि एक एल्गोरिथम पर बेस्ड जिंदगी जीकर अपने आप को खोखला बनाना चाहते हैं। तो अब तुम्हें ये तो समझ में आ गया कि आखिर ये मॉन्क मोड है क्या और हमें इसे क्यों फॉलो करना चाहिए। तो अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर हम इसमें एंटर कैसे करें। स्टेप नंबर 3, हाउ टू एंटर इनटू दिस मोड। तो देखो भाई, मॉन्क मोड एक टेम्पररी टाइम पीरियड है जिसमें हम 21 दिनों के लिए अपने आप को एक रूटीन के अकॉर्डिंग चलाएंगे और मॉन्क मोड में एंटर करने के कुछ बेसिक स्टेप्स भी हैं। नंबर 1, सबसे पहले
ये डिसाइड करो कि मुझे आखिर इस मॉन्क मोड में जाना क्यों है, इसके पीछे का मेरा पर्पस क्या है। क्योंकि अगर तुम बिना कोई पर्पस लिए इस मोड में एंटर करते हो तो तुम ज्यादा दिनों तक इसे फॉलो नहीं कर पाओगे और गिव अप कर दोगे। इसीलिए पहले तो अपना पर्पस डिसाइड करो। वो पर्पस कुछ भी हो सकता है, जैसे अपने डिस्ट्रैक्शन को खत्म करना, बुरी आदतों को छोड़ना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना या फिर अच्छा खासा पैसा कमाना। नंबर 2, अब तुम्हें अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को खत्म कर देना है। फिर चाहे वो स्क्रॉलिंग हो, वीडियो गेम्स हो या फिर वेब सीरीज देखना हो, सब बंद। और अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है तो सिंपली अपने फोन की डिजिटल वेलबींग को चेक करो कि आखिर मेरा टाइम जा कहाँ रहा है। और फिर ये देखो कि जिस भी ऐप में मैं अपना टाइम दे रहा हूँ क्या वो वैल्यूएबल भी है या फिर वो सिर्फ मेरा टाइम वेस्ट कर रही है। अगर मुझे उस ऐप से कुछ वैल्यू मिल रहा है तभी उसे अपने फोन में रखो, वरना तुम्हें उस ऐप की कोई जरूरत नहीं और ऐसे में तुम उसे अनइंस्टॉल कर दो। नंबर 3, क्रिएट अ डेली मॉन्क रूटीन। अगले 21 दिनों तक हर दिन एक मॉन्क लाइक रूटीन बनाओ। एक ऐसा सिंपल रूटीन जिसमें डिसिप्लिन और स्टिलनेस दोनों ही हो। जैसे सुबह 5 बजे उठ जाओ, मेडिटेशन करो, रनिंग करो, योगा करो, वर्कआउट करो, कोल्ड शावर लो और फिर जितना टाइम मिलता है उतना डीप फोकस वर्क करो। और दिन भर में कोई भी फालतू बातें मत करो। मॉन्क मोड का सबसे बड़ा लक्ष्य है तुम्हारे ब्रेन को डिटॉक्स करना। इसलिए इस 21 दिन के टाइम पीरियड में तुम्हें लो क्वालिटी कंटेंट नहीं बल्कि हाई क्वालिटी के नॉलेज गेन करने हैं। इसीलिए बुक्स पढ़ना चालू करो, स्पेशली सेल्फ हेल्प बुक्स। बट द मेन पॉइंट इज कि बुक को पढ़ो, बिकॉज इससे तुम्हें वो सीखने को मिलेगा जो कॉलेज और स्कूल वाले तुम्हें कभी भी नहीं सिखाना चाहते थे। तो अब तुम्हें मैंने वो चारों स्टेप समझा दिए हैं जिसका यूज करके तुम मॉन्क मोड में एंटर कर सकते हो। तो अब मैं तुम लोगों के साथ वो एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ जो मैंने इस मॉन्क मोड को 21 डेज तक फॉलो करने के बाद फील किया है और अपने अंदर इंप्रूवमेंट्स लाई है। देखो, मैं एक ऐसा लड़का था जिसे सुबह के 4 बजे के अंधेरे में रनिंग पे जाने में डर लगता था, क्योंकि मैं रनिंग के लिए एक जंगल की साइड जाता था। पर इस मॉन्क मोड में रहने के कारण मुझे अब किसी भी चीज से डर नहीं लगता। और जब भी मेरे मन में ऐसा कोई डर आता भी है तो मैं बस इतना याद रखता हूँ कि मैं अपना काम कर रहा हूँ और बाकी मेरे साथ जो भी कुछ होगा वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। मुझे नहीं पता कि मेरे अंधेरे में अकेले जाने से क्या होगा, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपने बिस्तर पर पड़े पड़े ही बस इसके बारे में सोचता रहूं। क्योंकि अगर मैं यहाँ से नहीं उठा और उस अंधेरे के अंदर ही नहीं गया तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आखिर में मेरे अंदर ये डर आ कहाँ से रहा है। और जब मैं उठा और उस अंधेरे में गया तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि ये अंधेरा बाहर का नहीं बल्कि मेरे ही अंदर बैठे इस मन के अंदर का था। और अब मैंने उसे खत्म कर लिया है। अब इस एक चीज की वजह से मेरी सोने की टाइमिंग, सुबह जल्दी उठने की टाइमिंग, सब कुछ बिल्कुल चेंज हो गई। मतलब जब भी मेरे मन में कोई थॉट आता कि यार चलना थोड़ी देर स्क्रॉलिंग कर लेते हैं, तब मैं अपने मन को शांत करके ये देख पाता था कि क्या ये जो थॉट्स मेरे अंदर आ रहे हैं ये मेरे लिए सही भी हैं या नहीं। अगर नहीं तो मैं उस थॉट को वहीं पर हटा देता था और ठान लेता था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए पर अब मैं स्क्रॉलिंग नहीं करूंगा। और अब इन सब एक्सपीरियंस को गेन करने के बाद मैं घुसा अपने ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन फेज में जहां मैं अब सिर्फ इस रूटीन को ही फॉलो नहीं करता बल्कि मैंने अपने ऊपर, अपने माइंड के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल भी पा लिया है। पहले मेरा माइंड मुझे कंट्रोल करता था पर अब मैं इसे कंट्रोल करता हूँ, जिसके कारण से मैं इजीली किसी भी काम में फोकस कर पाता हूँ और ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन और एंजाइटी से दूर रह पाता हूँ। तो अगर तुम भी मेरी तरह ही अपने आप को बनाना चाहते हो और ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो इस चैलेंज को जरूर एक्सेप्ट करना, क्योंकि सिर्फ 21 दिन का ये मोड तुम्हारी पूरी लाइफ बदल सकता है। तो अगर तुम इस चैलेंज को लेने के लिए रेडी हो तो कमेंट में आई एम रेडी जरूर लिखना और हो सके तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे मैं इससे भी ज्यादा नॉलेजेबल और वैल्यूएबल वीडियो लाने वाला हूँ। और आपके एक छोटी सी सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो को और भी अच्छे तरीके से बनाने के लिए।